नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और हार्मोनिक पैटर्न को समझेंगे जिसका नाम है बटरफ्लाई पैटर्न। दोस्तों, बटरफ्लाई पैटर्न, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस पैटर्न का नाम बटरफ्लाई के ऊपर रखा गया है। बटरफ्लाई मतलब कि तितली। दोस्तों, बटरफ्लाई पैटर्न बुलिश और बेयरिश दोनों ही तरह का होता है, इसलिए इन्हें हम बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न और बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न कहेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हार्मोनिक पैटर्न के साथ हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की जरूरत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के विषय में जान लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न को। दोस्तों, बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न 5 पॉइंट से मिलकर बनता है, X, A, B, C और D। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट X और हाईएस्ट पॉइंट होता है पॉइंट A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो जब हम X to A फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 78.6 को टच करे या इसे टेस्ट करे। अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो जब हम A to B फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं, तब पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो जब हम B to C फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 161.8 से 261.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B, C और D। लेकिन पॉइंट D को चेक करने के लिए एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। दोस्तों, इन चारों फिबोनाची रेशियोज को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह चारों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, तब हम यह मान सकते हैं कि यह बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न को सीधे चार्ट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप देखिए कि इस कैंडल से प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट हो जाता है हमारा पॉइंट X। तो ये रहा इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट X। और इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है हमारा पॉइंट A। तो ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट A। तो अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो मैं पॉइंट X से पॉइंट A तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें चार्ट में यह देखना है कि पॉइंट B 78.6 के फिबोनाची रेशियो को टच करे या फिर उसे टेस्ट करे। तो आप यहाँ पर चार्ट में देखिए कि यह 3 कैंडल 78.6 के फिबोनाची रेशियो को टेस्ट कर रही है। तो अब इस कैंडल का लो हो जाता है हमारा पॉइंट B। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट B। तो अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो मैं यहाँ पर A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट C 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए,
तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें 88.6 का लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से 88.6 का लेवल ऐड कर देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि मुझे 88.6 का लेवल भी दिखाई देने लगा है। तो हमारा पॉइंट सी होना चाहिए 38.2 से 88.6 के बीच में, और आप यहाँ पर देखिए कि यह प्राइस 38.2 से 88.6 के बीच में ही है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाता है हमारा पॉइंट सी। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। तो अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी और सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी तक एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट डी 161.8 से 261.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये रहा हमारा 161.8 का लेवल और ये रहा हमारा 261.8 का लेवल, और प्राइस इन दोनों के बीच में आकर वापस से ऊपर चला गया है। तो अब इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पांचों पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी, सी और डी। लेकिन दोस्तों पॉइंट डी को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जो कि होगा एक्स टू ए। तो अब मैं यहाँ पर एक्स टू ए एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब पॉइंट डी 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें 161.8 का लेवल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 127.2 का लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम वापस से फिबोनाची की सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर 127.2 के लेवल को ऐड कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें 127.2 का लेवल भी दिखाई देने लगा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट डी है वो 127.2 से 161.8 के बीच में है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हमारा पॉइंट डी बिल्कुल सही है और हम इसके साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बेट पैटर्न के साथ देखा था कि बेट पैटर्न को बनाने के लिए दो तरीके हैं। पहला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से और दूसरा है एक्स एबीसीडी टूल की मदद से। और हम यहाँ पर बुलिश बेट पैटर्न को भी इन दोनों तरीकों से बना सकते हैं। जैसा कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से बनाना तो इसे सीख ही लिया है, अब मैं आपको यहाँ पर एक्स एबीसीडी टूल की मदद से भी इसे बनाना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टूल्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स एबीसीडी पैटर्न, इसे सिलेक्ट करना है और इसको ड्रॉ करने की शुरुआत हमें एक्स पॉइंट से करनी है। तो ये रहा हमारा एक्स पॉइंट। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे ए पॉइंट तक खींच कर ले जाता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से इसे बी पॉइंट तक ले जाता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे सी पॉइंट तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ और आखिर में मैं इसे डी पॉइंट तक ले जाता हूँ और यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि आपको जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यह फिबोनाची के रेशियो हैं, जो कि हमें सीधे सीधे यह बता रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस फिबोनाची रेशियो पर बना है। तो दोस्तों इन दोनों ही तरीकों से आप चार्ट में बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न को बना सकते हो। आप अगर चाहे तो फिबोनाची की मदद से बना सकते हो या फिर इस एक्स एबीसीडी टूल की मदद से भी इसे बना सकते हो। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ हम बाजार में खरीदी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ आपको खरीदी पॉइंट डी के कंप्लीट हो जाने के बाद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा पॉइंट डी कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इसकी अगली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। इसके बाद हमें पॉइंट डी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ हमें 4 टारगेट मिलते हैं, एक्स, बी, सी और ए। तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट एक्स का, इसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा पॉइंट बी का, फिर हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट सी का और हमारा लास्ट टारगेट होगा पॉइंट ए का। तो चलिए अब हम चार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने टारगेट अचीव हुए। तो
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पैटर्न के बनने के बाद हमारे चारों टारगेट अचीव हो चुके हैं और इस वाली कैंडल ने तो हमारे दोनों के दोनों ही टारगेट एक साथ अचीव कर दिए। बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट बी को हमारा 100% टारगेट मानकर चलना है, क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट ए थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। जब पॉइंट बी तक प्राइस पहुंच जाए तब आप यहां पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहां से बाजार वापस नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से चलाना है, जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो तो आपको स्टॉप लॉस उस जगह का कर देना है जहां से हमने खरीदारी करी थी, मतलब कि इस कैंडल का। इसके बाद जब हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो तब हमें स्टॉप लॉस पॉइंट एक्स का कर देना है, और जब हमारा थर्ड टारगेट अचीव हो मतलब कि पॉइंट सी का, तब हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट बी का कर देना है। और जब हमारा लास्ट टारगेट अचीव हो जाए तो हमें स्टॉप लॉस पॉइंट सी का कर देना है। लेकिन मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि जैसे ही प्राइस पॉइंट बी तक पहुंचे हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न को। दोस्तों बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न का ठीक उल्टा होता है। बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न भी 5 पॉइंट्स से मिलकर बनता है, एक्स, ए, बी, सी और डी। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट एक्स और लोवेस्ट पॉइंट होता है पॉइंट ए। अब हमें एक्स टू ए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट बी मिलेगा। तो जब हम एक्स टू ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट बी फिबोनाची रेशियो 78.6 को टच करे या इसे टेस्ट करे। अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए और बी। अब हमें ए टू बी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो जब हम ए टू बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट सी फिबोनाची रेशियो 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी और सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो जब हम बी टू सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 161.8 से 261.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी, सी और डी। लेकिन पॉइंट डी को चेक करने के लिए एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें एक्स टू ए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, तब पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। दोस्तों इन चारों फिबोनाची रेशियोज को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह चारों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, तब हम यह मान सकते हैं कि यह बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न को भी चार्ट में समझ लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप देखिए कि इस कैंडल से यहाँ तक प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट एक्स। तो अब मैं इस कैंडल के हाई को नाम दे देता हूँ पॉइंट एक्स, और इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ए। तो मैं इस कैंडल के लो को नाम दे देता हूँ पॉइंट ए। तो ये हो गया हमारा पॉइंट एक्स और ये हो गया हमारा पॉइंट ए। अब हमें एक्स टू ए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट बी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट एक्स से पॉइंट ए तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट बी फिबोनाची रेशियो 78.6 को टच करे या उसे टेस्ट करे। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल 78.6 के फिबोनाची रेशियो को टेस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल का हाई हो गया हमारा पॉइंट बी। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट बी।
अब हमें ए टू बी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ए टू बी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट सी फिबोनाची रेशो 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए। तो ये रहा हमारा 38.2 का लेवल और ये रहा हमारा 88.6 का लेवल। तो आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस इसी बीच में घूम रहा है। तो अब इस कैंडल का लो हो गया हमारा पॉइंट सी, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ और हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पॉइंट डी 161.8 से 261.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस इस कैंडल में 161.8 के लेवल को टच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा पॉइंट डी 161.8 से 261.8 के बीच में ही है। तो अब मैं इस कैंडल के हाई को नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर हमारे पांचों पॉइंट मिल चुके हैं एक्स, ए, बी, सी और डी। लेकिन पॉइंट डी को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचना होगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट डी को चेक करने के लिए एक्स टू ए एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारा पॉइंट डी ऑलमोस्ट 127.2 से 161 पॉइंट के बीच में है, मतलब कि यहाँ पर हमारा पॉइंट डी 127.2 के जस्ट करीब है। बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न की तरह ही बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न को भी आप एक्स एबीसीडी टूल की मदद से चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे भी बनाकर दिखा देता हूँ। हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ से एक्स एबीसीडी पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हमें पॉइंट एक्स से करनी है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट एक्स पर एक बार क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इस लाइन को पॉइंट ए तक लेकर आता हूँ और इसके बाद मैं इसे पॉइंट बी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे पॉइंट सी तक लाता हूँ और यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ। अब मैं लास्ट में इसे पॉइंट डी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों ही तरीकों से आप बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से भी इसे बना सकते हो या फिर आप इसे एक्स एबीसीडी टूल की मदद से भी इसे चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। आपको जो भी तरीका सुविधाजनक लगे आप उस तरीके से बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ हम शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ हमें शॉर्ट सेलिंग पॉइंट डी के बनने के बाद करनी है। तो इस कैंडल में हमारा पॉइंट डी बन चुका है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में शॉर्ट सेलिंग करना है और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद पॉइंट डी के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ भी हमें 4 टारगेट मिलते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट एक्स, इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा पॉइंट बी का, इसके बाद हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट सी का और हमारा लास्ट टारगेट होगा पॉइंट ए का। तो जैसा कि मैंने आपको बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ बताया था कि हमें पॉइंट बी को हमारा 100% टारगेट मानना है और वहीं पर हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये रहा हमारा पॉइंट बी और इस जगह पर हमें हमारा पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉइंट सी का टारगेट और पॉइंट ए का टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। यहाँ से बाजार वापस ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए अब हम चार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि पॉइंट बी का टारगेट अचीव करने के बाद वापस से बाजार ऊपर चला गया है। जैसा कि हम बुलिश बटरफ्लाई वाले पैटर्न में समझ ही चुके हैं कि जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है तब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां का हो जाएगा जहां हमने शॉर्ट सेलिंग करी थी, मतलब कि इस जगह का। इसके बाद जैसे ही हमारा सेकंड टारगेट अचीव होता है, मतलब कि पॉइंट बी वाला, तब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा पॉइंट एक्स का, मतलब कि यहाँ का। दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जैसे ही पॉइंट बी का हमारा टारगेट अचीव होता है और उसके बाद प्राइस वापस पलट के ऊपर जाने लगे तो भी हम प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न के साथ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह थी बटरफ्लाई पैटर्न के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।